स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। यूपी पुलिस भर्ती 2023 के अंतर्गत अगर आप रेडियो ऑपरेटर की तैयारी करें तो आप सभी के लिए साइंस की सुपर क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 6 है। इसके पहले बहुत सारी क्लासेस हुई हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप सारी क्लासेस को देख सकते हैं। चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी को बता दें, आपके यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर या यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को देखते हुए, उसे टारगेट करते हुए 5000 से भी अधिक जीके के क्वेश्चंस की ई बुक आप सभी के लिए लाई गई है मात्र 39 रुपये में। इस पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करते हैं तो आपको मात्र 39 रुपये में यह ई बुक मिल जाएगी। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस और इसके अलावा फिजिक्स के अंतर्गत केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। ई बुक जो है ये आपकी इमेज एंड कलरफुल है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो ये है UPI ID पूजा BCIT05@OKSBI। यहाँ पे आपको मात्र 39 रुपये पे करके ई बुक को परचेज कर लेना है, या फिर व्हाट्सएप नंबर है 8948667652। यहाँ से भी आप व्हाट्सएप करके ई बुक को परचेज कर सकते हैं। यहाँ से भी आप ई बुक को खरीद सकते हैं। यह है यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर को टारगेट किया गया है। आपकी इच्छा है तो आप इसे परचेज जरूर कीजिएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस ई बुक को ले लेते हैं तो आपका जीके का डर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। बस मेरे प्यारे भाई इसे पूरी मन और पूरी लगन के साथ पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जो भी क्वेश्चंस हैं आपके सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, चाहे वो SSC के एग्जाम में पूछे गए हों या किसी अन्य एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले निवेदन है कि कृपया जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा ताकि हम कम समय में सभी प्रश्नों को कवर कर पाएं, और क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ही ना सिर पर छत हो या बगल में ना हो बस्ता, पढ़ने का जुनून हो दिल में तो जरूर निकलता है रास्ता। बात कितनी अच्छी लिखी गई है और कितना गजब लिखा गया है। एक बार फिर से पढ़ो, आपको गाइस थोड़ा सुकून मिलेगा। भले ही ना सिर पर छत हो या बगल में ना हो बस्ता, पढ़ने का जुनून हो दिल में तो जरूर निकलता है रास्ता। अगर सिलेक्शन की गाइस जुनून है आपके अंदर, एक सीट कंफर्म करने की आग है आपके अंदर, और अगर आप उसे लगातार जलाए रखते हैं, ईंधन देते रहते हैं, तो निश्चित है कि एक सीट आपकी कंफर्म हो जाएगी। सिलेक्शन तो आपका होकर ही रहेगा, वर्दी आपकी गुलाम हो जाएगी, वर्दी आपको मिल जाएगी। ये जो गाइस आपका मतलब शरीर है, वदन है, ये वर्दी पाने की चाहत रखता है, ये पूरी जरूर होगी। इसलिए गाइस आपको दिन रात एक करना होगा। अगर सपने देखने का शौक है तो गाइस उसे पूरा करने के लिए आपको अपनी नींदें को अधूरी करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया कि भले ही ना सिर पर छत हो या बगल में ना हो बस्ता, पढ़ने का जुनून हो दिल में तो जरूर निकलता है रास्ता। बिल्कुल सही लिखा गया मेरे प्यारे भाई। ये मोटिवेशन लाइन आपको कैसी लगी एक बार सभी मित्र बता देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वैसे तो हमारे लिए गाइस ये कहा जाए तो सबसे ज्यादा बेहतर अच्छा लिखा गया है। एक बार पढ़ो, आपको अपने दिल को सुकून मिलेगा। एक बार पढ़कर तो देखो कैसा लग रहा है। सभी मित्र कमेंट में ये जरूर बताना कि मोटिवेशन लाइन आपको कैसी लगी। तो अब आइए मेरे प्यारे भाई, बढ़ते हैं हम क्लास की तरफ। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन पेश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दी थी। यहाँ पर ये विद्युत लिखा है, यहाँ पर ये विद्युत लिखा है। याद रखना मेरे प्यारे भाई, SSC CHSL 10/8/2021 के मॉर्निंग शिफ्ट में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। दैट मीन्स ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत है। किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दी, इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा माइकल फैराडे ने। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं माइकल फैराडे, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि दाब का मान प्राप्त करने के लिए आप दाब या फिर द्रव में प्रणोद को किससे विभाजित कर देते हैं। मेरे प्यारे भाई थोड़ा समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। दाब का मान प्राप्त करने के लिए आप प्रणोद, प्रणोद का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई, चाहे प्रणोद कहा जाए या फिर आप जिन्हें कहते हो बल या फिर फोर्स, ठीक है। तो दाब का मान प्राप्त करने के लिए हम गाइस जो प्रणोद है या बल है, इसको किससे विभाजित करते हैं या फिर किससे भाग देते हैं। SSC CGL 13/8/2021 के दोपहर शिफ्ट की परीक्षा में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस कि दाब को हम मापने के लिए बल बटे क्षेत्रफल का उपयोग करते हैं, या फिर जिन्हें आप कहते हो दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्र या फिर प्रणोद बटे क्षेत्रफल। तो सो गाइस यहाँ पर सही आंसर होगा आपका क्षेत्र। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा समझना। देखो मैं आपको बता दूं गाइस कि इस प्रकार की परीक्षाओं में ये क्वेश्चंस का जो गाइस लैंग्वेज है ये थोड़ा टफ बनाया जाता है, ताकि आप थोड़ा चकित हो जाएं, थोड़ा भ्रमित हो जाएं। लेकिन जब आपके अंदर हौसला है और वर्दी पाने की चाहत है, जुनून है, और गाइस अगर आप उसे लगातार ऊर्जा दे रहे हैं और ये लगातार ऊर्जा आपका हौसला बरकरार है, तो गाइस आपका ये जो क्वेश्चंस का लैंग्वेज है ये बदल कर आपका क्या बिगाड़ लेगा, कुछ ही नहीं।
ठीक है। एक बाहरी निकाय है जो किसी पिंड की विराम अवस्था या एक समान गति को बदलने के लिए लगाई जाती है, वह क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। भैया ये बल ही है, बल ही एक बाहरी निकाय है जो किसी भी पिंड को विरामावस्था या गति अवस्था में गाइस या फिर उसकी स्थिति को बदलने के लिए लगाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बल यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मात्रक इसका न्यूटन होता है, सभी मित्र इस बात से परिचित तो हैं ही। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, निम्न में से कौन सा जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग करता है। एसएससी सीपीओ के मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया, इसमें कौन सा जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग करता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा चमगादड़। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, चमगादड़ जो है मेरे प्यारे भाई, ये अल्ट्रासोनिक ध्वनि को उत्पन्न करता है जिससे ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए सहायक होता है। दैट मीन्स ये वह यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देख लो गाइस, जो चमगादड़ है या 20 से लेकर के 100 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्ति की अल्ट्रासोनिक तरंगे उत्सर्जित करता है। और ये जो गाइस अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगे हैं, ये प्रतिध्वनिया शिकार के बारे में जानकारी देती हैं, जिसकी मदद से गाइस ये जो चमगादड़ है ये अपने शिकार की ओर आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। किसकी मदद से, तो अल्ट्रासोनिक प्रतिध्वनियों की मदद से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले स्थान दिया गया, फिर कहा गया पहले कहा गया ध्वनि माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती। दैट मीन्स ये हुआ मेरे प्यारे भाई की ध्वनि जो है या किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती। इजी क्वेश्चन है, सभी जानते होंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एसएससी सीपीओ 16/3/2019 की मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ध्वनि किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती। देखो भैया, ध्वनि जो है ये सबसे अधिक अगर कहा जाएगा इससे तेज किस में गमन करेगी, तो वह हो जाएगा आपका ठोस। ठोस में सबसे अधिक तेज चलेगी और निर्वात में गाइस से गमन नहीं कर सकती। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निर्वात। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन प्यारे हमारे दिल के मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं कि निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि को गाइस कहा जाए तो संचरण करने के लिए या गमन करने के लिए या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता ही पड़ती है। जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ गाइस, और ये हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, ये गाइस जो है ये ध्वनि जो है किसी न किसी माध्यम से आप तक पहुंच ही रही है, जो कि वायु का माध्यम है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मनुष्यों के लिए जो श्रव्य ध्वनि की सीमा है या कितनी है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर ये सीमा लिखा है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से सीमा लिखा गया है, ये सीमा गलत लिखा गया, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसका माफ कर देना। ये सीमा इस प्रकार से लिखा है। ठीक है, गलती मत निकालने लगना मेरे प्यारे भाई, वैसे तो गलती हो ही जाती है। तो देखो, मनुष्य के लिए ध्वनि की जो श्रव्य सीमा है आप सभी जानते हैं, जो गाइस इसकी श्रव्य सीमा या सुनने की सीमा है या 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक औसत वयस्क मनुष्य के लिए ध्वनि की जो श्रव्य सीमा है या कितनी, यहाँ पर ये सीमा बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक है, एसएससी CHSL की मॉर्निंग शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि गाइस जो एक मतलब वयस्क मनुष्य या वयस्क मानव है, उसके सुनने के लिए जो श्रव्य सीमा है वह कितनी होनी चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वह हो जाएगा 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। जो गाइस हर्ट्ज है ये गाइस जो है ये ध्वनि के आवृत्ति की मात्रक है, यानी कि गाइस आवृत्ति का जो मात्रक है ये हर्ट्ज ही होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ पर आपका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखो थोड़ा ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा लेकिन इजी बहुत है। अभी गाइस आपने देखा ही, थोड़ा समझो, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है कि चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ते हैं तथा शिकार ढूंढते हैं, वह किस प्रकार की ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करके तथा उनके परावर्तन का पता लगाकर ऐसा कर पाते हैं। देखो थोड़ा सा घुमाया गया, मैंने आपको पहले ही बता रखा गाइस कि इस प्रकार की परीक्षाओं में आपके घुमा फिराकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको हर संभव भ्रमित करने की कोशिश की जाती है, आपको घुमाने की कोशिश की जाती है, लेकिन आपको घूमना बिल्कुल भी नहीं है, आपको स्थिर रहना है, दिमाग को अपने स्थिर रखना है गाइस, क्योंकि आपको पता है ये आपके लिए अंतिम मौका है, आपके लिए सुनहरा मौका है, इससे हाथ से जाने बिल्कुल भी नहीं देना है। देखो भैया, चमगादड़ जो है ये अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं।
ध्वनि की निम्नलिखित में से किस विशेषता को हर्ट्ज में मापा जाता है? मैंने अभी आप सभी को बताया, अगर आपने देखा होगा तो आप गाइस आसानी से बता सकते हैं। मैंने आप सभी को बताया गाइस, जब आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का क्वेश्चन आया था कि जो श्रव्य सीमा है गाइस मनुष्य की वह कितनी है, तो आपने बताया 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, तो हर्ट्ज मैंने आप सभी को अंत में बताया था कि किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो गाइस जो है हर्ट्ज जो है यह ध्वनि की आवृत्ति मापने के लिए, या गाइस कहा जाए तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड मापने के लिए हर्ट्ज का प्रयोग किया जाता है। गाइस यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि की आवृत्ति। एसएससी CHSL 21/10/2020 के दोपहर की परीक्षा में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। हो सके तो आपको अगर लगता है, आपको गाइस इच्छा हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ी मेहनत जरूर लगेगी। ठीक है, मतलब गाइस कहा जाए तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझ लो। ठीक है, तो ध्वनि की आवृत्ति को मापने के लिए हम हर्ट्ज का प्रयोग करते हैं। ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा दूरी पर क्रिया बल है? दूरी पर क्रिया बल इसमें कौन सा हो जाएगा? सीपीयू की परीक्षा में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भैया इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लो मेरे प्यारे भाई, दूरी पर कार्यवाही बल जो है गाइस, वह बल जो है वो शरीर के शारीरिक संपर्क में ना होने पर भी कार्य कर सकते हैं। इस गाइस जो मतलब बल है, ये मतलब है कि ये मतलब बिना स्पर्श किए भी कार्य कर सकते हैं। जैसा आपका गुरुत्वाकर्षण हो गया गाइस, ये बिना संपर्क हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बहन? सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला निम्नलिखित में से किसे ग्रह गति के तीनों नियमों का प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अभी तक मैंने आप सभी से एक बार भी नहीं कहा कि आप क्लास को लाइक कर दो। अगर लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, आपका एक सीट अब की बार पक्का है, कंफर्म है, तो गाइस आप सभी मित्र से मैं एक बार दिल की गहराई से रिक्वेस्ट करता हूं, लगता है मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, पूरी जी जान पूरी शिद्दत के साथ लगा हुआ हूं आपके लिए गाइस। मैं अपना कीमती समय निकालता हूं, आपको डेली क्लासेस देता हूं, आपका टेस्ट करवाया जाता है फ्री में, आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। तो आप सभी मित्र की जिम्मेदारी है, आप सभी प्यारे भाई बहन का ये फर्ज बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, वो एक बार पहले क्लास को दिल से लाइक कर देंगे, उसके बाद हम आगे क्लास में बढ़ेंगे। मेरे प्यारे भाई, आप पता नहीं कैसे मित्र हो कि आपको ये नहीं दिखता कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आपके लिए पूरी जान के साथ लगा हुआ हूँ, आपके लिए हर संभव फ्री में जितनी भी मदद कर सकता हूँ हर संभव मदद करता हूँ। आज मैंने आपको फिजिक्स के नोट्स भी दे दिए हैं, व्हाट्सएप टेलीग्राम सभी पर आपको मिल गया होगा। आपको गाइस मैं जितनी कोशिश मतलब मेहनत कर सकता हूँ आपके लिए हर संभव कोशिश करता हूँ, फिर भी आप ऐसे मित्र हैं कि हमारा तनिक भी सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाई, लगता है मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, तो आप सभी प्यारे भाई बहन एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक कर दो और एक बार इस क्लास को अपने सभी मित्र तक शेयर जरूर कर दीजिए। शेयर जरूर कर देना मेरे प्यारे भाई, अपने सभी मित्र तक इस क्लास को साझा जरूर कर लीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ये तो गाइस आपका फर्ज है, आपकी जिम्मेदारी है। और ये गाइस आपको सब्सक्राइब करने से बेनिफिट में मिलेगा, जैसे कोई क्लासेस अपलोड होंगे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलेगा, कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस, इसमें कुछ भी कंजूसी नहीं करने का, इससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा। किसे ग्रह गति के तीनों नियमों का प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है? आप सभी जानते हैं गाइस कि जो कैपलर हैं इन्होंने ग्रहों के 3 नियम दिए थे। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जॉन्स कैपलर। सही आंसर होगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका बिल्कुल परफेक्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो भैया, यहाँ पर आप देखो ये क्वेश्चन कह रहा है ना, ये थोड़ा आपको लंबा चौड़ा बिल्कुल पहाड़ जैसा लग रहा होगा, लेकिन मानकर चलो चूहा जैसा है, थोड़ा समझो आसानी से आ जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला? देखो भैया, ये जो लिखा गया निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला, बेफालतू ही लिखा गया थोड़ा भ्रमित करने के लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी से गिरती हैं और समान समय में भूमि पर पहुंचती हैं, ये किसने कहा था? बस ये क्वेश्चन पूछा गया है, घुमाया फिराया गया बस आपसे। ठीक है भैया, बता दो फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब आप सभी जानते हैं गाइस कि जो गाइस ये निष्कर्ष निकाला गया कि वस्तुएं जो हैं सभी वस्तुएं जो हैं ये समान त्वरण जी से, समान त्वरण गाइस जो है समान त्वरण मतलब जो गाइस गुरुत्वीय त्वरण होता है उसे जी से कहा जाता है ना, उसे स्मॉल जी से प्रकट करते हैं। तो गाइस जो गुरुत्वीय त्वरण है समान त्वरण से और समान समय पर भूमि पर पहुंचते हैं, पृथ्वी पर पहुंचती हैं, ये किसने कहा? निष्कर्ष किसने निकाला भैया? गैलीलियो गैलीली ने तो निकाला था। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लो, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लो, आपको पीडीएफ के साथ ये सारे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा के बारे में कौन सा नियम स्पष्ट करता है? चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा के बारे में कौन सा नियम जो है यह स्पष्ट करता है? गुरुत्वाकर्षण का नियम, प्रतिबिंब का नियम, जलत्व का नियम या अपवर्तन का नियम? भैया सारे ऑप्शन बेफिजूल दिए गए हैं, एक ऑप्शन आपका सही है, थोड़ा दिमाग लगाओ आंसर आपके सामने फटाक से आ जाएगा।
सभी जानते हैं चंद्रमा और सूर्य के कारण जो गाइस ज्वार भाटा है किसके कारण आता है भैया, गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लो गाइस, ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत ज्यादा लिख रखा है क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सो गाइस मैंने एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा कर रखा है, देख लो। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है ये है कि चंद्रमा और सूर्य के कारण होने वाले जो गाइस ज्वार हैं इसके बारे में गुरुत्वाकर्षण का नियम जो गाइस आपको स्पष्ट करवाता है। और न्यूटन के जो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियम है गाइस, इसको आमतौर पर कहा जाता है कि प्रत्येक कण जो है या ब्रह्मांड में हर दूसरे कण को एक बल के साथ आकर्षित करता है। गाइस कोई भी कण है जो अपने गाइस इस संसार में या ब्रह्मांड में हर एक दूसरे कण को अपने बल के माध्यम से आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है, जो उनके द्रव्यमान के उत्पाद के सीधे अनुपातिक होता है, यानी उसके द्रव्यमान के उत्पाद के सीधे अनुपात के बराबर होता है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है। आप सभी जानते हैं गाइस इसे कहा जाता है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो यहाँ पर गाइस आपका ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अगला भैया कि निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है। अब सदिश नहीं है कहने का मतलब इसमें कौन सी राशि अदिश है, यानी स्केलर क्वांटिटीज इसमें कौन सी आपकी हो जाएगी। एसएससी एमटीएस 8/8/2019 के ऑफलाइन परीक्षा में पूछा गया। यूट्यूब एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर गाइस, अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर के चैनल पर जुड़ करके आप इसकी पीडीएफ को आसानी से पा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप टेलीग्राम पर जाकर के इसकी पीडीएफ को आसानी से पा सकते हैं। भैया कौन सी राशि इसमें सदिश नहीं है। अब देखो वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, इन तीनों में गाइस दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, है ना। लेकिन गाइस जो कार्य जो है गाइस इसमें दिशा तो होती नहीं, मतलब ये आपकी अदिश राशि हो जाएगी। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं कि जो यहाँ पर वर्क है या फिर जो कार्य है ये गाइस जो है यह एक आपकी अदिश राशि होगी, कहने का मतलब सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी ऊर्जा समुद्र से नहीं मिलती। थोड़ा समझना, कौन सी ऊर्जा जो है यह हमें समुद्र से नहीं मिलती। एसएससी एमटीएस की परीक्षा में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सी ऊर्जा समुद्र से नहीं मिलती। भैया भूतापीय ऊर्जा समुद्र से कहाँ मिलेगी। जब आगे ही भू लगा दिया गया तो दिमाग लगाओ, आपका आसानी से आंसर आएगा। भूतापीय ऊर्जा जो है गाइस ये पृथ्वी से हमें मिलती है, ना कि समुद्र से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका भूतापीय ऊर्जा। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। भैया अगला क्वेश्चन, एक सीधी रेखा में गति कर रही वस्तु के द्वारा लगाए जाने वाला बल फिर डैश है गुणा बल के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि इसमें गाइस एक सीधी रेखा में गति कर रही वस्तु पर जो बल लगाया जाता है वह बल और जो गाइस बल के बराबर होता है, मतलब जो गाइस बल है और इसमें कौन सी राशि है उनके गुणन के बराबर होता है, उसके गुणा के बराबर होता है, उसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया। हर संभव कोशिश करते हैं आपको समझाने की, फिर भी आप ऐसे हैं क्लास को लाइक नहीं करते हो। चलो भैया मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, भैया बहनी मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ। अब वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको हमारी मेहनत दिख रही है या नहीं। बोलते बोलते गले सूख जाते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है अच्छे से खाने पीने का या फिर गाइस कहीं पार्टी एंजॉय करने का, ठीक है। हालांकि गाइस मैं पार्टी एंजॉय ज़्यादा नहीं करता हूँ क्योंकि मैं जितना भी गाइस हमारे पास समय बचता है वो मैं आपके लिए खर्च करता हूँ। कहने का मतलब है गाइस हमारे पास जितने भी समय बचते हैं मैं आपके लिए गाइस वो खर्च करता हूँ, वो समय मैं आपको देता हूँ ताकि मैं अपने इस कीमती समय का सदुपयोग करके किसी प्यारे भाई बहन का भविष्य बना सकूँ, उनके लिए गाइस मैं कुछ कर सकूँ, उनके लिए कुछ मदद कर सकूँ। फिर भी आप ऐसे हैं ना तो क्लास को लाइक करते हो और ना ही गाइस चैनल पर पहली बार आते हो सब्सक्राइब करते हो। भैया सब्सक्राइब कर लिया करो, इससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा, नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेंगे, कोई भी अपडेट आएगी उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाया करेगी। अच्छी लगती है, अगर लगता है कि मैं मेहनत करता हूँ तो गाइस आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो हमारे उत्साह को हमारी मेहनत को और भी उत्साहित करने के लिए आप लाइक कर सकते हो। अदरवाइज आप स्वतंत्र हैं, जो कुछ भी आपकी इच्छा। भैया इसका सही आंसर होगा आपका वेग, करेक्ट आंसर हो जाएगा वेलोसिटी। अगला है निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। थोड़ा दिमाग लगाओ, आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। सभी मित्र बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का इसमें उदाहरण कौन सा है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। चलती कार ये हो जाएगी आपकी गतिज ऊर्जा, बंदूक से चलाई गई गोली यह भी आपकी हो जाएगी गतिज ऊर्जा, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से गति हो रही है।
पानी जो बांध के पीछे है या फिर गाइस कहा जाए तो तालाब में ठहरा हुआ पानी, ये जो है मेरे प्यारे भाई इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, ये गाइस उसके स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। और गेंद को लात मार रहा पैर, ये आपका जो है मेरे प्यारे भाई या भी आपका गतिज ऊर्जा होगा। कहने का मतलब है इसमें पानी जो बांध के पीछे है यही आपका गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण होगा। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और किस ऊर्जा का योग है? कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई मैकेनिकल एनर्जी जो है ये हमें किस प्रकार से मिलेगी? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैकेनिकल एनर्जी हमें किस प्रकार से मिलेगी? आप सभी जानते हैं गाइस कि पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी को अगर ऐड कर लिया जाएगा तो मुझे मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगी। कहने का मतलब है यांत्रिक ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा गाइस जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को हमें प्राप्त करने के लिए स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को जोड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर ए आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भौतिक वैज्ञानिक जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने फिर डैश 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 के आधार को रेखांकित किया। मतलब गाइस जो भौतिक वैज्ञानिक हैं जेम्स प्रेस्कॉट जूल, इन्होंने गाइस किस मतलब सिद्धांत को या किस घटना को इन्होंने रेखांकित किया है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन, फटाफट आंसर दीजिए। देखो भैया यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा संरक्षण के सिद्धांत को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। एसएससी एमटीएच 14/10/2021 की आफ्टरनून परीक्षा में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जा उसकी किस ऊर्जा के घटक हैं? थोड़ा समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा दिमाग लगाओ, आंसर आपका आसानी से आएगा, लेकिन थोड़ा टफ जरूर लग रहा होगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए आपको टफ लगेगा। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, भैया अभी आपने देखा कि जो यांत्रिक ऊर्जा ये स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग है ना, मैंने आपको पहले ही बता रखा भैया कि इस प्रकार के परीक्षाओं में आपसे घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको गाइस दिमाग को इससे रखना है गाइस अच्छे से परफेक्शन दिखाने के लिए, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा जो है गाइस ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के घटक हैं। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी तरंगें होती हैं? थोड़ा दिमाग लगाओ, आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। फटाफट आंसर दीजिए, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। राडार सिस्टम में माइक्रोवेव प्रयोग किया जाता है या फिर गाइस कहा जाए तो माइक्रो तरंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका माइक्रो तरंगे। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला कि निम्न में से कौन ध्वनि तरंगों की एक विशेषता नहीं है? ध्वनि तरंग की इसमें कौन सी एक विशेषता नहीं है? यहाँ पर ये निम्न लिखा हुआ है, ध्यान देना। एसएससी एमटीएस 9/8/2019 के आफ्टरनून परीक्षा में पूछा गया है। फटाफट आंसर दे देंगे। देखो गाइस निम्न में कौन ध्वनि तरंगों की एक विशेषता नहीं है? गाइस देखो वेग हो गया, तरंग दैर्ध्य हो गया या फिर गाइस कहा जाए तो उसकी जो आवृत्ति है, आयाम है, ये सभी जो है गाइस ये ध्वनि तरंगों की विशेषता। लेकिन भैया ध्वनि की प्रकृति तो होती नहीं है, मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। देख लो यहाँ पर गाइस इसके जो गाइस कहा जाए तो 5 विशेषता मुख्य रूप से ध्वनि तरंग की होती है। तरंग दैर्ध्य हो गया, उसका गाइस आयाम हो गया, उसकी समय अवधि हो गई, उसकी आवृत्ति हो गई और उसकी वेग या उसकी गति हो गई। ये गाइस ध्वनि तरंगों की 5 विशेषता होती है, मतलब उसकी प्रकृति गाइस जो है उसकी कोई विशेषता नहीं है। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम पर जाकर के आप एग्जाम गुरुजी बाई अरबी सर के नाम से टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकती हो। अगला है कि प्रबलता की इकाई क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा टफ लग रहा होगा लेकिन इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीपीओ 25/11/2020 के इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रबलता की इकाई क्या है मेरे प्यारे भाई? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो जो वैल्यू है फोन है डेसिबल है, ये तीनों के तीनों मेरे प्यारे भाई प्रबलता की इकाई है। मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर जो गाइस ऑल ऑफ ड्यूस है, यानी फिर कहा जाए तो उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र उपरोक्त सभी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके गाइस जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखा गया, सॉल्यूशन लिखा गया, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये इसका इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से देख लेना, मैंने अच्छे से यहाँ पर लिख रखा है। अगला है पहले तो स्थान दिया गया, फिर कहा गया तरंगों में दृश्य प्रकाश तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें और रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, परावैगनी तथा अवरक्त तरंगे शामिल हैं। किस तरंगों में या फिर कहा जाए तो किन तरंगों में जो गाइस दृश्य प्रकाश तरंगे हैं, जो यक्स किरणें हैं, जो गामा किरणें हैं, जो रेडियो तरंगे हैं, सूक्ष्म तरंगे हैं, परावैगनी किरणें हैं, अवरक्त तरंगे हैं, ये किस तरंग में शामिल है? भैया ये जो है आपका ये विद्युत चुंबकीय तरंग में है। किसमें है? विद्युत चुंबकीय। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि पहले स्थान दिया गया, फिर कहा गया को ऊष्मा तरंगों के रूप में भी माना जाता है। मतलब किसको हम ऊष्मा तरंग के रूप में भी जानते हैं, यह क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है। फटाफट आंसर दीजिए, इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए।
इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वह हो जाएगा अवरक्त तरंगे। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो गाइस, मैं आपको बता दूं, जो अवरक्त किरणें हैं या फिर कहा जाए जो अवरक्त तरंगे हैं, ये गाइस जो जैसे आपके यहाँ टीवी होगी, जो गाइस आपका टीवी या टेलीविजन है जिसमें गाइस आप पिक्चर वगैरह देखते हो, ठीक है, सीरियल वगैरह देखते हो, तो मतलब आप गाइस देखते हो, कुछ भी देखते हो, चाहे न्यूज़ ही देखो, कुछ भी देखो, उसमें गाइस आप एक रिमोट कंट्रोल का यूज़ करते होंगे। उस रिमोट में गाइस आपको एक लाइट नज़र आती होगी आगे, जब आप गाइस जहाँ से आप कंट्रोल करते हो उसके आगे लाइट लगी होती है। अगर आप उस लाइट को गाइस कैमरे में ऑन करके देखोगे तो आपको जलती नज़र आएगी, यानी कि गाइस वो ऑन नज़र आएगी। लेकिन अगर आप उसे ही गाइस दबाओगे, यानी कि बिना कैमरे के देखोगे, तो आपको वो स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, वो गाइस आपको नहीं दिखाई देगी कि जल रही है या नहीं जल रही है, ठीक है। लेकिन कैमरे से देखोगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगी कि हाँ जल रही है। और गाइस उस रिमोट कंट्रोल से ये अवरक्त रेज ही निकलती है, या फिर कहा जाए तो अवरक्त किरणें या अवरक्त तरंगे ही निकलती हैं। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक तरंग के लिए तरंग दैर्ध्य का आवर्तकाल में विभाजन होता है, जो गाइस है, या किसके तुल्य या किसके बराबर होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट आंसर दीजिए। एक तरंग के लिए जो तरंग दैर्ध्य का आवर्तकाल से विभाजन है या तरंग वेव के तुल्य का होता है, या फिर कहा जाए तो गाइस उसके तरंग के वेलोसिटी के गाइस से बराबर होता है। सही आंसर होगा तरंग वेव, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। वह दर क्या है जिस पर एक लहर पानी के माध्यम से चलती है और इसे समुद्री मील में मापा जाता है? देखो ये क्वेश्चन आपका जो है ये इंपॉर्टेंट बहुत, मतलब कहा जाए गाइस तो आपके लिए ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेवल है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। गाइस अगर आपको मेहनत अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, ये आपका फ़र्ज़ है, आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो आप लाइक ज़रूर कर दिया करो मेरे प्यारे भाई। वह दर क्या है जिस पर लहर पानी के माध्यम से चलती है, इसे समुद्री मील में मापा जाता है भैया? तरंग गति, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, देखो ये लंबा चौड़ा दिख रहा होगा, बिल्कुल पहाड़ जैसा, है ना? लेकिन भैया ये पहाड़ नहीं है, कोई तोप नहीं है, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाओ, आंसर आपका आसानी से आएगा। एक साधारण लोलक में, कोई साधारण लोलक है, धातु की एक छोटी गेंद या पत्थर का एक टुकड़ा होता है। गाइस कहा जाए तो धातु की एक छोटी गेंद होती है, पत्थर का जो टुकड़ा होता है लोलक में, जिसे एक कठोर स्टैंड के धागे से लटकाया जाता है। गाइस जो इसमें स्टैंड होता है, उसे स्टैंड को गाइस उस पत्थर को उस स्टैंड के माध्यम से एक धागे से लटकाया जाता है। जो धातु की गेंद है गाइस, उस गेंद को लोलक का क्या कहा जाता है? बॉब, घुंडी, काज, सिर, क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है भैया। उसे बॉब कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको टफ लग रहा होगा लेकिन इंपॉर्टेंट है, बॉब कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जो भी प्यारे भाई बहन क्लास को लाइक नहीं किए हैं, लाइक ज़रूर कर देंगे। अगर आपने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर कर देना। सब्सक्राइब करने आपकी जिम्मेदारी, आपका फर्ज है, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। कोई भी क्लासेस अपलोड होंगे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करेंगे, तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे भाई, इस पर आपको ही बेनिफिट मिलेगा। तो गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और आपको हमारी मेहनत कैसी लगी, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम पर जाकर के आप इसकी पीडीएफ को आसानी से पा सकते हैं, ठीक है। और गाइस आप सभी जानते हैं जो मैंने आपको नोट्स दिया है आज फिजिक्स का, हैंड रिटन नोट्स दिया है जो गाइस मैंने। नमस्कार, अब जी के विषय का डर हुआ पूरी तरह खत्म। जी हाँ, आप सभी के लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 प्लस क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। ये ई बुक आपको इमेज एंड कलरफुल मिलेगी ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। इस ई बुक को आप मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं, जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करेंगे तो आप मात्र 39 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए UPI ID पूजा BCI T05@OKSBI पर आपको मात्र 39 रुपये पे करना है, या फिर अन्य डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। यह ई बुक आपको सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।